हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 क्लीन एंड सेफ वाटर के बारे में। इसमें हम मेन की पॉइंट्स जो है पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में, स्टेप्स टू कंट्रोल वाटर, वेज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर एंड व्हाट आर द टिप्स टू कंजर्व वाटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। अब बच्चों, जैसे कि हमें पता है वाटर इज अ नेसेसरी रिसोर्स ऑन द अर्थ। नेसेसरी रिसोर्स मतलब इसके बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पानी इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड अंडर द ग्राउंड। वाटर जो है अर्थ का, पृथ्वी का एक नेसेसरी रिसोर्स है। इट इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड अंडर द ग्राउंड। जमीन के नीचे पानी पाया जाता है, नदियों में, तालाब में या फिर बड़े बड़े ओशंस में भी पाया जाता है। लाइफ ऑन द अर्थ कैन एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है ओनली बिकॉज पानी है। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए सभी लिविंग थिंग्स को पानी की बहुत आवश्यकता है। इट इज अ मेन नीड फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है। हाउएवर वाटर में कंटेन डस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स। अब पानी को तो ज़रूरी है, लेकिन पानी में कुछ पोल्यूटेंट्स भी है, जैसे डस्ट, धूल, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स। ड्रिंकिंग ऑफ दिस इम्प्योर वाटर कैन मेक अस सिक। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, डस्ट वगैरह है, जब ये पानी में, ये ऐसे वाला पानी अगर हम पियेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। एंड देर आर अ नंबर ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस सच एज कॉलेरा, डायरिया, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस कॉज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ इम्प्योर वाटर। और ऐसे इम्प्योर पानी पीने से वाटर बोर्न डिजीजेस मतलब वाटर द्वारा जो डिजीजेस कॉज होते हैं, गंदा पानी पीने के द्वारा जो डिजीजेस कॉज होते हैं, वो सब क्या है बच्चों? 4 है: कोलेरा, डायरिया, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस। Now, over the years, rise in human population, industrialization, and expanding agricultural land have resulted in dirtying of water bodies. अब सालों से पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रही है। देयर इज़ अ राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इंडस्ट्रीज बहुत आ रहे हैं जिनके द्वारा पानी का जो ये है प्योरिटी है वो नीचे जा रहा है। ठीक है। बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ जो है इंडस्ट्री से द्वारा जो फैलाए जाते हैं वो जाके वो पानी में धंस जाते हैं। दे गेट मिक्सड अप विद द वाटर विच वी इनटेक, सो एडिंग टू द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वाटर। एंड एक्सपैंडिंग एग्रीकल्चरल लैंड। अब फार्मिंग के लिए जो लैंड है उसको एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं। अब वो लैंड भी जो जैसे एक्सपैंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे ही पानी जो है, पानी का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस पानी में मिलावटी वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत पाए जा रहे हैं। सो दिस हैव रिजल्टेड इन डर्टिंग ऑफ वाटर बॉडीज। तो हमारे जो नदी तालाब है, इनके द्वारा 3 चीज़ें: एक इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, सेकेंड इज इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से विच इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड द थर्ड इज एक्सपैंडिंग एग्रीकल्चरल लैंड। इन तीनों वजह से वाटर बॉडीज जो है डर्टी हो रहे हैं। अब वाटर पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन आपको पता है, जब भी कुछ गंदगी बढ़ती है एयर में या फिर पानी में, उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। नाउ वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज मेकिंग द वाटर डर्टी एंड इम्प्योर बाय एडिंग हार्मफुल इम्प्योरिटीज। जब हम ऐड करते हैं हार्मफुल इम्प्योरिटीज पानी को, जिससे द्वारा वो पानी डर्टी एंड इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध और गंदा हो जाता है, तब वो अनफिट हो जाता है, मतलब पीने लायक नहीं रहता, ना कि हम किसी भी घरेलू कार्य में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन सबको आपको याद रखने, यू हैव टू मेमोराइज दीज पॉइंट्स। एक है इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरा है डोमेस्टिक सुएज। डोमेस्टिक सुएज मतलब हमारे जो घरों में बाथरूम्स है उनसे जो कचरा निकलता है उसको सुएज बोलते हैं। ऑयल लीकेज फ्रॉम शिप्स। अब जो शिप्स पानी में जाते हैं उनसे कुछ ऑयल ड्रिप्स होता है, वो जाके पानी को इम्प्योर करते हैं, हमारे ओशंस को इम्प्योर करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑयल लीकेज फ्रॉम शिप्स। कुछ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स मतलब हम वो पानी में कुछ पेस्टिसाइड्स मिला रहता है या कुछ केमिकल मिला रहता है जो कि वो पानी को पल्यूट कर देता है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड बेदिंग ऑफ एनिमल्स। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कुछ जानवरों को भी पानी में नहलाया जाता है, आपके गांव के रिवर में या लेक में, तो वो भी पानी को अशुद्ध कर देता है, गंदा कर देता है। बेदिंग, यूरिनेटिंग एंड डिफिकेटिंग नियर
वाटर बॉडीज़। सो अगर नहाना और आपके बाथरूम का काम भी आप उन्हें उन वाटर बॉडीज़ के पास किया तो वो पानी भी गंदा हो जाता है और पीने लायक और डोमेस्टिक यूज़ के लायक रहता ही नहीं है। एंड थ्रोइंग डेड एनिमल्स इन द वाटर, जो जानवर मर जाते हैं ज़्यादातर लोग उनको पानी में फेंक देते, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो डेड एनिमल जो कि बहुत ही फंगस होगा उसमें, डीके हो गया होगा, वो जाके वो वाटर बॉडी को इम्प्योर कर देता है और फिर वो पानी पीने लायक या फिर डोमेस्टिक यूज लायक रहता नहीं है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच यू टू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, हम ये वाटर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर वाटर बॉडीज फ्रॉम पोल्यूशन। वी कैन रिड्यूस, हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। एक तो बेदिंग, यूरिनेटिंग एंड डिफेकेटिंग नियर रिवर्स शुड बी बैंड। बैंड मतलब एकदम रोक देना चाहिए कि हमें नहीं तो नहाना चाहिए, ना कि हमें यूरिनेट और डिफेकेट करना चाहिए नियर रिवर्स। वॉशिंग क्लोथ्स एंड बेदिंग ऑफ एनिमल शुड नॉट बी अलाउड, मतलब ये जो पॉइंट्स है जो कि लीड करता है वाटर पोल्यूशन के, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है, टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स एंड सुएज पाइप शुड नॉट बी लेड साइड बाय साइड। ज़्यादातर क्या होता है, पीने के पाइप्स और सुएरेज पाइप्स, सुएरेज मतलब जो टॉयलेट वाटर जाता है ना, वो वाला पाइप एंड वाटर पाइप दोनों साइड बाय साइड नॉर्मली ले किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इन वाटर बॉडीज। अब हमारे घरों से, फैक्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको पहले ट्रीटमेंट करके वेस्ट प्रोडक्ट्स को पानी से हटाना चाहिए, फिर उस पानी को वाटर बॉडी में छोड़ना चाहिए। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड मतलब कम यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को, तो इससे हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नॉलेजपीडिया में वाटर पोल्यूशन इन द विलेज, गांव में वाटर पोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रॉन्ग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड डंपिंग ऑफ डेड एनिमल्स। तो गांव में वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, रॉन्ग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, खेती बाड़ी गलत तरीके से करने से, रिलीजियस प्रथाएं जो कि भगवान की पूजा वगैरह जो गलत तरीके से होता है, और मरे हुए जानवरों को वो पानी में डंप करना या फिर गिरा देना, वो सब बंद होना चाहिए। Now, in cities, rainwater gets mixed with air pollution and falls on the earth as acid rain. ये आप बड़े क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। For now, you remember that ये जो रेन वाटर है सिटीज़ में, वो आपके सिटीज़ में बहुत पोल्यूशन है, एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत पोल्यूशन है। तो जब बारिश होती है वो एयर में जो पोल्यूशन होता है उसके साथ मिक्सअप होके इट कम्स डाउन एज एसिड रेन ऑन द अर्थ। ज़मीन पर वो एसिड रेन कहलाता है जब वो गिरता है, ठीक है। एसिड रेन क्यों, क्योंकि वो जहरीला है। कैसा जहरीला है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सब वो रेन वाटर, बारिश के पानी के साथ मिलकर एक पॉइजनस पानी को क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं एसिड रेन। ओके, नाउ टेस्ट योर नॉलेज, नेम द 3 डिजीजेस कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। आप कोलेरा, डायरिया, टाइफॉइड या जॉन्डिस में से किसी 3 को लिख सकते हैं। व्हाई देयर शुड बी लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब पोर्टेबल वाटर क्या कहते हैं, पोर्टेबल मीन्स यू कैन मूव। वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू रिमेन हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए। बट वी कैनॉट ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। क्या हम जाके झीलों से या नदियों से डायरेक्टली पानी पी सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इट कैरीज जर्म्स एंड अदर इम्प्योरिटीज दैट आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए डायरेक्टली ऐसे नेचुरल सोर्सेज से पानी पीना सही नहीं है, क्योंकि उनमें जर्म्स रहते हैं, इम्प्योरिटीज रहते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। द वाटर वी ड्रिंक इन अ होम्स इज ट्रीटेड। हमें जो घर में पानी आता है वो ट्रीटमेंट किया होता है। इट इज ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर इट रीचेज आवर टैप्स थ्रू पाइप्स। पाइप द्वारा हमारे घर तक आने से पहले वो पानी को ट्रीट किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। प्लांट्स मतलब फैक्ट्रीज। नाउ द पाइप्स may be old, rusted and leaking. So even tap water needs to be made safe before drinking. अब ये नहीं कि ये पानी ट्रीटमेंट होके आया है वाटर प्लांट से तो हम पी सकते हैं डायरेक्टली टैप से, नहीं। क्योंकि हमारे जो घर के टैप्स है वो कहीं कहीं घर के अंदर हमारे जो घरों में ओल्ड हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, रस्ट लग सकता है, उसमें लीक हो सकता है जिसके द्वारा कुछ कीटाणु वगैरह उसमें जा सकते हैं। इसीलिए टैप वाटर को भी डायरेक्टली नहीं पीना चाहिए।
द वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी सेफ है ड्रिंकिंग के लिए, इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. जो पानी हमारे लिए पीने लायक है, सेफ है, उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर. और ये पानी ना तो उसका कलर है, ना टेस्ट है, ना ऑर्डर स्मेल है. ठीक है, ऑर्डर मीन्स स्मेल. नाउ वी कैन मेक ड्रिंकिंग वाटर सेफ बाय द फॉलोइंग सर्टन स्टेप्स. हम ड्रिंकिंग वाटर को कैसे सेफ रख सकते हैं? पहले 10 मिनट के लिए हम बॉईल कर सकते हैं. इससे द्वारा क्या होगा? इट विल किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर. सेकेंड, वी कैन यूज वाटर फिल्टर्स एंड आरओ. आरओ का फुल फॉर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस. अब डिटेल में मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे बच्चों, तो आप जस्ट यू रिमेंबर आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस. सो यूजिंग वाटर फिल्टर्स एंड आरओ टू फिल्टर ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज. एडिंग केमिकल्स लाइक क्लोरीन टैबलेट्स और आयोडीन सोल्यूशन. हम केमिकल्स लाइक क्लोरीन टैबलेट्स या फिर आयोडीन सोल्यूशन अगर डालेंगे करेक्ट प्रोपोर्शन में, करेक्ट प्रोपोर्शन मतलब सही मात्रा में, तो वो पानी को प्यूरिफाई करता है. ठीक है. नाउ just now I have taught you name the methods of water purification and what is potable water. You can write it in your own words. Now what is storing potable water? ये potable water जो पीने लायक पानी है उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? Now even after purifying the potable water, प्यूरिफाई करने के बाद भी पानी को इसको स्टोर करना केयरफुली बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि टू अवॉइड मेकिंग इट इम्प्योर अगेन, फिर से उसको अशुद्ध होने से प्रिवेंट करने के लिए हमें फिर से उसको स्टोर करना चाहिए अच्छे से. इट शुड नॉट बी स्टोर्ड फॉर टू लॉन्ग. ज़्यादा देर तक उसे स्टोर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिनों के लिए. कीप द कंटेनर्स कवर्ड. जिस भी आप पतीले में पानी रख रहे हैं जो पीने लायक है उसको कवर्ड रखेंगे. बहुत दिन के लिए उसको स्टोर नहीं करेंगे. एक लॉन्ग हैंडल लेडल, लेडल मतलब एक चमचा, बड़ा चमचे से पानी निकालेंगे. ठीक है. टू टेक आउट वाटर. मेक श्योर दैट योर फिंगर्स आर नॉट डिपिंग इन ड्रिंकिंग वाटर. आप अपने पानी के, आप अपने हाथ के उंगलियों को डुबा के वो पानी नहीं निकालेंगे. आप एक लंबा हैंडल वाला चमचे से पानी को निकालेंगे ताकि आपके जो उंगलियों में जर्म्स होंगे या फिर गंदे होंगे आपके हाथ, तो वो पानी में मिल के इम्प्योर नहीं होगा पानी. चम्मच के द्वारा, साफ चम्मच के द्वारा पानी को निकाल के पी सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या है? कंजर्वेशन मतलब कैसे हम उसको रख सकते हैं अच्छे से. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बट द अमाउंट ऑफ वाटर इज लिमिटेड ऑन द अर्थ. लेकिन पृथ्वी पे जो पानी का मात्रा है वो लिमिटेड है. यूजिंग वाटर वाइजली एंड केयरफुली, समझदारी से और ध्यान से अगर हम पानी का इस्तेमाल करें, देन वी कैन कंजर्व इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. Taking wise steps to prevent water pollution is another important way to maintain the water level. पानी जो ज़मीन में है वो एक्चुअली हमारा जो वाटर लेवल है वो ज़मीन के नीचे से आता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसको मेंटेन हम तब करेंगे जब हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. उसके लिए हमें कुछ समझदार स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. ठीक है. वाटर इज प्रेशियस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव इट एंड यूज इट जुडिशियसली. जुडिशियसली मतलब सोच समझ कर. द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. सोच समझ कर और समझदारी से पानी का इस्तेमाल करना बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन. नाउ वी कैन यूज वेरियस कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस टू सेव वाटर. वाटर रिसाइकलिंग बाय क्लीनिंग कंटामिनेटेड वाटर फॉर रीयूज. कंटामिनेटेड वाटर मतलब जिस पानी में इम्प्योरिटीज़ है उसको कंटामिनेटेड बोलते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम कंजर्वेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं टू सेव वाटर बाय स्टोरिंग रेन वाटर इन वेल्स एंड बोरवेल्स. हमारे गांव में या हमारे घरों में जो कुएं हैं, बोरवेल है, उनमें हम बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, ताकि पानी वेस्ट ना हो. वाटर शेड डेवलपमेंट. स्टोरेज ऑफ वाटर इन टैंक्स. हमारे घरों में जो बड़े बड़े टैंक्स हैं उनमें भी हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं. वी कैन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन. वी कैन कीप द वाटर बॉडीज क्लीन. ठीक है. तो इन सब 5 तरीकों से हम कंजर्वेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं टू सेव वाटर. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसमें हमने जाना वाटर बॉडीज क्या है. दे आर होम टू सेवरल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले. वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स. वाटर पोल्यूशन मतलब पानी में जर्म्स होना या पोल्यूट होना, ये क्या करता है हमारे ज़िंदगी को और पानी में रहने वाले जानवरों को, लाइफ को अफेक्ट करता है, मतलब बुरा असर पड़ता है उन पर. वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. पीने लायक जो पानी है उसको पोर्टेबल पानी कहते हैं. वी कैन मेक ड्रिंकिंग वाटर सेफ बाय बॉइलिंग, क्लोरिनेशन एंड फिल्ट्रेशन. दीज आर द 3 थिंग्स बाय विच यू कैन. This is your answer. Name the methods of
water purification, you will write these 3 points. Okay, what are the 3 points? Boiling, chlorination and filtration. Now safe judicious use of water is called water conservation. Now after this we will go over to the exercises. If you like my channel, please like, share, subscribe, keep notification button on for next video, and all the best students. Thank you.